डील लिया दिया और अचानक अब देखिए कुछ गरीब समाज के लोग जो हैं वो कमाना बंद कर दिए कि 5 किलो मिल रहा है। आपको बता दूं यही लोग जब शिकार हो जाएंगे इसका, अचानक ये सरकार राशन बंद कर देगी। जैसे जियो की सिम अचानक रिचार्ज पहले फ्री था, उसके बाद रिचार्ज आज 500 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया। अचानक राशन बंद हो जाएगा और अचानक राशन बंद होने के बाद इस देश में त्राही त्राही। अरे आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे पूछिए ना, देश में इतना ज़्यादा चंदा लिए हैं, सब चोर खुद पकड़े गए हैं। अपना दें पीएम फंड, जो पीएम केयर फंड होता है उसका हिसाब दें। देश को लूट लिए, पता नहीं कई लाख हजार करोड़ का घोटाला किए हैं लोग। और सरकार में इस देश में कब पूछा जाएगा? तो दंगा कहाँ से होगा? वही सब तो दंगा कराते थे। अब दंगा कराने वाले सत्ता में आएगा, दंगा कहाँ से होगा? अब बेरोजगारी आ गई है, सुनिए बेरोजगारी आ गई है। शिक्षा में जैसे नौजवान शिक्षा चाहता है कि एमकॉम, बीटेक, तमाम तरीके की इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करें, पीएचडी करें, सब खत्म। बहनों का और इस देश में महिलाओं का जिस तरह से हत्या, बलात्कार, हनन हो रहा है, आज तक की सरकार में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ थे। हम तो नहीं मानते हैं, लोग सिर्फ अफवाह उड़ाया गया था कि लोग कहते थे 2014 में कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तब हम लोगों ने आजमगढ़ में समाजवादियों का डंका बजवाया था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में यह लोकसभा जो लगता है ये निरहू जी का लोकसभा है, और जिसमें कि सपा पार्टी से भी कैंडिडेट उतर गए हैं और बीजेपी पार्टी से। दोनों पार्टियों के जो नाम है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और प्रतिष्ठित आजमगढ़ के लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है, जो 2019 में लहर चल रही थी मोदी जी के नाम पे सिर्फ लोग वोट दे रहे थे, ऐसा कहना था लोगों का, क्या इस बार भी वही सिक्का चलेगा? आजमगढ़ क्रांतिकारी जिला है साहब। ये जब सिक्का उनका चल रहा था तब तो नहीं चला, अब क्या चलेगा? समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि आदरणीय निरहुआ जी अभिनेता है और धर्मेंद्र जी नेता है, तो ये जो है जीते यहाँ से गए। लोगों को आशा थी कि हमारी बात सबसे बड़ी पंचायत में करेंगे। आप लोग मानते हैं कि निरहुआ नेता हैं? अभिनेता हैं, हाँ, नेता और अभिनेता में अंतर होता है। वो अभिनेता हमारे चैनल पे कहे कि निरहू नेता नहीं है। नहीं, अभिनेता हैं, हाँ, और धर्मेंद्र जी नेता। दूसरी बात कि लोगों को पूरा विश्वास था कि बड़ी पंचायत में जा करके जो वंशवादी पॉलिटिक्स है, बैठ जा रहे हैं, वंशवादी राजनीतिज्ञों से हट करके हमको आशा थी कि ये जो है कुछ गरीब लोगों की बात उठाएंगे। लेकिन जब इनको बड़ी संसद में भेजा गया तो आप यूट्यूब चैनल में देखिएगा कि पहले दिन जा करके क्या कहें, वहाँ जा करके ये मांग कर रहे हैं कि भोजपुरी को हिंदी भाषा का दर्जा दो। अरे भाई, हम लोग जिता के भेजे थे और हम लोग जिताए तो हमको अपमानित भी किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में लोग गुंडे हैं, इनको हम सबक सिखाएंगे। बताइए, अब तो समय आ गया है, अब कैसे आजमगढ़ का कोई निवासी इनको वोट देगा? अब वहाँ से गाजीपुर से आए हम लोग सबक सिखाने के उद्घाटन कर देते हैं ये लोग, हैं। तो ये प्रचार, बीजेपी जो प्रचार की पार्टी है और ये प्रचार करती रहती है। और हम लोग जो इन पे आशा और विश्वास करके एक बार जिताए थे तो ये तो वहाँ फिर से साबित हो गए। तो अब कुल मिला जुला करके धर्मेंद्र यादव में और इनमें ये फ़र्क है कि ये दगे हुए कारतूस हैं, और धर्मेंद्र यादव को कोई देखा नहीं तो अभी नए हैं। समझ रहे हैं, नई दुल्हन होती तो गाँव भर को देखने की आशा होती है। समझ रहे, तो यहाँ कभी लड़े नहीं, इस बार लड़ेंगे तो लोग उनको। पिछली बार लड़े थे, हार गए। हाँ ठीक है, तो उनको अब तो देख लिया गया ना, विपक्षियों को एक बार देख ही लिए हैं कि कैसे हैं। तो अब इनकी बारी है। अरे आजमगढ़ पहले कहा मैं क्रांतिकारी जिला है भाई, और क्या आजमगढ़ बार देखती है उसके बाद। हाँ, हम ये क्रांतिकारी जिला आजमगढ़, दुनिया का ही सरकार बना हुआ है। आज से नहीं, चाहे जब सांसद जी छांगू राम रहे, नेताजी रामधर राम रहे, तब से बता रहे हैं सरकार किसी की हो हम विपक्ष में जिताते हैं, और जिस पे हम भरोसा करते हैं वो भरोसा तोड़ देता है तो उसको हरा करके भेजने का काम करते हैं हम लोग। अरे दोनों लोग यादव हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में क्या भारत में ही हिंदू मुस्लिम और जात पात पे राजनीति होती है, तो दोनों लोग यादव हैं। तो यादव के नाम पे यादव क्या निरहुआ पे जाएगा या इनके पे जाएगा? यादव, दोनों लोग तो यादवों को भी छल दिए ना थोड़ा सा। इन्होंने कहा रेजिमेंट की मांग करेंगे, किए संसद में तो कहें कि यादवों पे जो राजनीतिक प्रहार चल रहे हैं,
दिन पे दिन उन पे मुकदमे जो बढ़ाए जा रहे हैं, लक्ष्मण यादव का मामला हुआ, चाहे यहाँ नरसंहार का मामला हुआ मऊ का, तो ये सारे मामले आपने संसद में कितनी बार बोला? यादवों के अगर हितैषी हैं आप तो यादवों के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि नेता नहीं ना है, ये अभी नेता है। अच्छा, खाली मंच से आकर के उल्टा सीधा कर ले। तो कह रहे हैं आप नेता थे, नेता हैं और अब अभी नेता है ना, नेता तो हमने जिता दिया भाई एक्सीडेंटल रूप से। अब यानी कि चौहान समाज का वोट मिलेगा सपा पार्टी को। इलावा इस बार जो है 70 से 80% जो है चौहान समाज का वोट जो है इस बार धर्मेंद्र जी को मिलेगा जो है यहाँ तो से। बीजेपी का 5 किलो वाला राशन का कार्ड नहीं चलेगा इस बार? नहीं, इस बार नहीं चलेगा। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है युवाओं के लिए है, जो बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। बाकी सब इन सबों को मुद्दों को देखते हुए इस बार जो चौहान समाज जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। लगता है कि 2024 का जो चुनाव है क्या मोड़ लेगा आजमगढ़ में? आजमगढ़ देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी और लगातार कहता हूँ कि आजमगढ़, अगर आपको भी जानकारी होगी, आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है। गढ़ कहा जाता है, गढ़ तो छोड़िए, धरती है ये। वहाँ यहाँ के लोग ही समाजवादियों की हर बार यहाँ जीत होती है। उदाहरण के तौर बता दूँ एक कि जब देश में जब लोग कहते थे, हम तो नहीं मानते हैं, लोग सिर्फ अफवाह उड़ाया गया था कि लोग कहते थे 2014 में कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तब हम लोगों ने आजमगढ़ में समाजवादियों का डंका बजवाया था। और हमेशा समाजवादी का डंका यहाँ बजेगा और बजता है। और बजने का रीज़न है कि यहाँ इतना आजमगढ़ में विकास हुआ है समाजवादी सरकार में। आप इसी बगल में एक पीजीआई बनी है, मिनी पीजीआई, वो समाजवादियों ने बनवाया था। और आप अभी मैं सुन रहा था कि आप पूछ रहे थे कि आजमगढ़ एयरपोर्ट किसने बनवाया है। पत्रकार महोदय थोड़ा ध्यान से और आप भी उस चीज़ को पता कर लीजिएगा कि वो नेताजी की सरकार में बनाया गया एयरपोर्ट है वो। तो ये तो छोटा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। शुरुआत तो नेताजी ने ही किया था ना, समाजवादी पार्टी ने ही किया था ना। उस पर क्या पैसा प्रमोशन हो गया है बताइए? अभी कौन सा बड़ा काम हो गया है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दूसरों को काम को अपना काम बताती है, यही उसका काम है। नौजवान शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, नौजवान रोड पर लाठी खा रहा है, किसान मजदूर आज दुगनी की बात करते थे, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, ये पूरा देश परेशान है। और सरकार क्या कर रही है? महिलाएं 12 बजे रात को जो है कि गहना पहनकर और चल सकती हैं रोडों पे, आप कैसे कह रहे हैं? अरे लगातार बहनों का और इस देश में महिलाओं का जिस तरह से हत्या, बलात्कार, हनन हो रहा है, आज तक की सरकार में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ था। हो रहा है जो महिलाओं के साथ हत्याएं, बलात्कार, लूट। और आप 12 बजे की बात कर रहे हैं। अभी आपको कुछ दिन 1-2 दिन पहले मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक कांस्टेबल की 4 साल की बच्ची के साथ हाँ एक पुलिस महिला के साथ चैन की छिनैती हो गई। अब बताइए आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? एक पुलिस कांस्टेबल की भी चैन 2 दिन पहले मैं न्यूज़ चैनल में पढ़ा कि उसकी चैन की छिनैती हो गई। तो आप बताइए कि आम जनमानस कैसे सुरक्षित है? भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है, कहती है डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं के पार्टी के लिए चल रही है। किसी किसान के बारे में जाइए, आप गौवा में थोड़ा घुस जाइए, किसी किसान से पूछिए कि आप परेशान है कि नहीं, नौजवान से पूछिए आप परेशान है कि नहीं। गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। देवरिया में एक यादव समाज के दिन दहाड़े नरसंहार हत्या हो गया, दलित समाज के बीच में हत्या हुई, पिछड़े समाज की हत्या हुई। किसकी समाज हत्या नहीं हो रही है? किसके साथ रोज हत्या बलात्कार नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में जितना भी क्राइम हो रहा है पिछले सरकार से 100 गुना ज़्यादा इस सरकार में है। तो कैसे ये जो है कि जीत जा रहे हैं? जब इतना हो जा रहा है तो 2 बार मुख्यमंत्री योगी जी बन गए, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, उसके बाद तीसरा चुनाव गुमराह करके रखे थे। अखंड भारत, पता है, भगवान राम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। अब चाहे नौजवान हो, चाहे यहाँ के वरिष्ठ लोग हो, सब जान गए हैं। राम मंदिर बनवा दिए हैं। अरे भैया, हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? मेरे दिल में राम है, राम यहाँ है, राम वहाँ है, राम वहाँ है। राम तो हमारे अगल इर्द गिर्द राम है, हमारे घर पे राम है। और राम को, भगवान को क्या करना है? भगवान को स्थापित करना है, पूजा करना। जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ राम है। कोई देश सिर्फ राम मिलेंगे?
अयोध्या भी राम है। यानी कि राम मंदिर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पे जब बन गया। नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी आय दुगनी हो, महिलाओं को सिलेंडर कम पैसों में मिलना चाहिए, जो महंगाई बढ़ रही है उसे कम होना चाहिए। मुद्दा ये है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम पर टैग नहीं लगाए कि हम राम भक्त, हम भगवान के, हम जब जन्म लिए तभी हिंदू थे और मरेंगे तभी भी हिंदू रहेंगे। उनके टैग की ज़रूरत नहीं है हम लोगों की। हम लोग आजीवन सनातनी रहे हैं और भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग भगवान और संविधान दोनों को मानने वाले व्यक्ति हैं। सिर्फ भगवान को नहीं, भगवान और संविधान को मानने वाले। भगवान हमारी आस्था है, संविधान हमारा जिससे हम लोग चलते हैं, तो हम दोनों को मानने वाले व्यक्ति हैं। आने वाले सत्ता में आ गए तो दंगा कहाँ से होगा? वही सब तो दंगा कराते थे। अब दंगा कराने वाले सत्ता में आ गए तो दंगा कहाँ से होगा? अब बेरोजगारी आ गई है। सुनिए, बेरोजगारी आ गई है। शिक्षा में जैसे नौजवान शिक्षा चाहता है कि हम कॉम बीटेक तमाम तरीके की इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करें, पीएचडी करें, सब खत्म। आप कुछ नहीं। अब उस कहते थे ना कि नौजवान पकौड़ा छानेगा। अरे भैया, जब सब नौजवान पकौड़ा छानेगा तो खाएगा कौन? आप बताइए। अब नौजवान पकौड़ा छानेगा तो खाएगा कौन? हमें रोज़गार चाहिए। अगर हम पढ़े हैं, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं बीकॉम, एमकॉम, बीएड और मैं तमाम डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूम रहा हूँ, तो मैं तो मांगूंगा ना, मेरे जैसे पता नहीं कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको ज़रूरत है शिक्षा की। सिर्फ अगर इस बार नौजवान वोट देगा और कोई भी देश के, प्रदेश के, आजमगढ़ के लोग, महंगाई पर, शिक्षा पर, बिजली पर, रोड पर और नौकरी के नाम पर ही वोट दिया जाएगा, ना कि किसी मंदिर मस्जिद पर। कतई नहीं दिया जाएगा इस बार वोट। 5 लाख जो है कि फ्री कर दे रहे हैं दवाई के लिए, जो है आप जाइए और हॉस्पिटल में जो इलाज करवाइए, 5 लाख रुपया फ्री। समाजवादी पार्टी में आपको फ्री में जाते थे तो पर्चा का भी पैसा, अब लोहिया अस्पताल में, अब लखनऊ में जाएंगे तो 50 से 100 रुपया उस फार्म का लग रहा है, जो भरते हैं हम लोग कि फार्म भर के 100 रुपया लग रहा है। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन मिलती थी, महिलाओं को पेंशन मिलती थी, तमाम तरीके के स्कीम मिलती थी जिससे लोगों की भरपाई होती थी। यह 5 किलो राशन देकर हम गरीबों किसानों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। जैसे एक बार जियो की सिम आई थी कि नहीं, आपको बहुत कम शब्दों में और बहुत विस्तार रूप से बताना, जब जियो की सिम आई पहले फ्री मिला, उसके बाद लोग जब आश्रित हो गए, जब दबे कुचले से लोग एक छोटे 1500 का मोबाइल लेकर आश्रित हो गए और अपना नंबर जब चारों तरफ फैला लिए, वही सिम का रिचार्ज आज 300 से 400 500 हो रहा है और यही कल सिम का रिचार्ज 1000 होगा। तो हम जैसे किसान के बेटे, गरीब के बेटे 1000 का रिचार्ज कराएंगे? आप ये बताइए। तो 5G लिया दिया और अचानक आप देखिए, कुछ गरीब समाज के लोग जो हैं वो कमाना बंद कर दिए कि 5 किलो मिल रहा है। आपको बता दूं, यही लोग जब शिकार हो जाएंगे इसका, अचानक ये सरकार राशन बंद कर देगी। जैसे जियो की सिम अचानक रिचार्ज पहले फ्री था, उसके बाद रिचार्ज आज 500 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया, अचानक राशन बंद हो जाएगा। और अचानक राशन बंद होने के बाद इस देश में त्राही। अरे आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे पूछिए ना, देश में इतना ज़्यादा चंदा लिए हैं, सब चोर खुद पकड़े गए हैं। अपना दें पीएम फंड, जो पीएम केयर फंड होता है उसका हिसाब दें। देश को लूट लिए, पता नहीं कई लाख हजार करोड़ का घोटाला किए हैं लोग, और सरकार में इस देश में कब पूछा जाएगा? ये जो आम जनता के पैसा लेकर खा रहे हैं, इसे कब पूछा जाएगा? मीडिया के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि पहले उनकी सच्चाई पूछने का काम करें। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे पूछे ना कि देश में कितना ज़्यादा चंदा लिए हैं, चंदा चोर हैं सब, हमारे पैसे के, हमारे टैक्स के पैसे को लोग। अरे बताइए, ये सब सबसे दुर्भाग्य की बात है। आपको बता दे रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं ना कि गौ मांस हम लोग विरोध करते हैं। उसी गौ मांस कंपनी से इन्होंने चंदा लिया था 250 करोड़ का, जो कोरोना के महामारी में जो कोरोना वैक्सीन बनाती है, जो कोरोना वैक्सीन बनाई, हमें उसको पैसा देना चाहिए कि उससे पैसा लेना चाहिए? ये लोग उससे 250 करोड़ रुपए का चंदा मोदी जी ने लिया। तो ये कब खुलेगा? आम जनता जान नहीं पाती है। आम जनता को ये बताना है, और ये आम जनता जब जान जाएगी ना, इसी लोकसभा के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। सिर्फ शिक्षा, रोजगार और एजुकेशन पर, पढ़ाई नौकरी के नाम पर। हम लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं देंगे भैया। मुसलमान, यानी आजमगढ़ की जनता पढ़ाई लिखाई और रोजगार के नाम पे ही वोट देगी। एक ठे भाजपा काम बता दीजिए जो यहाँ उसका हुआ है। आजमगढ़ में एक भी काम ऐसा बताइए जो डायरेक्ट गरीबों के पास पहुँचती हो। पीजीआई बनी है वो समाजवादी पार्टी के नाम पर। समाजवादी पार्टी यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बन रही है, आप देख रहे हैं जिले में आपके। सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है ना, आपको बता दूं कि जिस तरह से उसमें हकमारी हो रही है,
पिछड़े दलितों के जो एजुकेटेड लोग हैं, अगर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए कि हमें इस वालदे यूनिवर्सिटी खोलकर आप तमाम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरवर्ड लॉबी के लोगों को रखेंगे, बड़े जातियों को, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये उनको भरने के लिए खोला गया है। बीजेपी काम करे तो आप लोग जो है कि सवर्ण को लगाएंगे कि सवर्ण को दिया जा रहा है नौकरी और पैसा चाहिए। हमारे यार अक्षर को क्यों छीना जा रहा है? हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, हमारा हिस्सा कम मिलेगा। लक्ष्मण यादव जैसे शख्सियत को, जो पिछड़े दलित समाज के मसीहा कहे जाते हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर से क्यों हटाया गया? ये सवाल मेरा है। आप ये सवाल पूछिए। चलिए, और लोग हैं हमारे चाचा जी। क्या नाम है चाचा जी? हमारा उमा शंकर यादव नाम है। अच्छा, यादव हैं तो यादव निरहुआ भी हैं और यादव जो है कि अखिलेश यादव भी हैं और उनकी बार से धर्मेंद्र यादव को भी मिला है। तो क्या यादव बट जाएगा यादव समाज आजमगढ़ में? यादव समाज बंटने की बात नहीं है, वैचारिक धारा है। वैचारिक धारा निरहुआ तो हैं, उन्हीं के चाचा हैं। वो कहाँ है, जरा आप बता दीजिए हमको। अब मीडिया वाले हैं ना, कि विजयी लाल यादव कहाँ के हैं और कौन है? गाजीपुर के। हाँ, गाजीपुर। निरहुआ के चाचा ही लगते हैं। और वो आखिर वो निरहु का साथ क्यों नहीं देते हैं? वो तो एक परिवार है। यादव की जातवाद की बात छोड़ दीजिए। हाँ। जातवाद भाजपा करती है। हाँ, जातवाद जो है वो भाजपा करती है सर। भाई साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि जब सब लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जनता से इंटरव्यू लिए, सब लोग बोलेंगे। कुछ ही लोग जो होंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन नहीं। तो कैसे निरहुआ जीत गए? निरहुआ जीत कैसे गए? उसमें देखिए, उसमें डिसिप्लिन की बात है। बीजेपी में डिसिप्लिन है। पार्टी के अगेंस्ट में कोई, यानी इवन मोदी जी भी हैं, पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं। केवल एक ही नेता थे जो राष्ट्र के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वो पार्टी को नहीं देखते थे और उनका भी क्या, यानी कि सीधा सीधा आपका आरोप है कि अखिलेश यादव यानी कि सपा पार्टी में जो है कि एक तरफा, मतलब एक कम्युनिकेशन बन नहीं पाता इन लोगों। हाँ, इन लोगों में है ये। अभी ये देख रहे हैं, ये लोग गठबंधन बनाए, इंडिया गठबंधन है। अभी तक सीट के बंटवारा ही नहीं हुआ। हमको भी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन बीजेपी के अनुसार कोई अगर अगेंस्ट में बोले, बीजेपी का भी तो कई जगहों पे टिकट क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, ठीक है, वो टिकट उसका क्लियर नहीं हुआ। अभी अकाली दल सेपरेट हो गया इनसे, नहीं तो उनसे गठबंधन था। लेकिन अभी रिसेंटली हम न्यूज़ सुन के आ रहे हैं। हाँ, चलिए, और कुछ लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे, आजमगढ़ में क्या माहौल है? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों से जीतेगी। निरहुआ जैसे आया बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे मोहन यादव को लाए आजमगढ़ में भ्रमित करने के लिए। अगर बीजेपी के पास औकात है तो मोदी जी को आजमगढ़ से चुनाव लड़ा दे। निरहुआ क्या हैसियत है? तो निरहुआ ही जो है कि निरहुआ से ही लड़ ले, पहले निरहुआ ही हरा दिया। बीजेपी वाले आकर गुमराह किए, बैकवर्डों का वो टोटल लिस्ट गायब करे आए। मनियाटी का मेरे बूथ पर 170 रोड जो है बैकवर्डों को काटा गया। ये बीजेपी की चाल है कि जहाँ जहाँ मनियाटी बैकवर्ड दलित वोट हैं, इनका वो टोटल लिस्ट कटाया जाए। आप पूछ लीजिए, में नगर में सूची बनती है। बीएलओ ने कहा ऊपर से हमें दबाव है कि हमको हर हाल में एसी और बैकवर्ड का वोट काटना है। हम लोग आप अधिकारियों पे सीधा सीधा जो है कि लगा रहे हैं आरोप। वोट हमारा वोटर लिस्ट काटा जाता है। पूर्व में मैं वोट दिया हूँ, निर्वाचन कार्ड है, वोटर लिस्ट में है। जब फाइनल लिस्ट आ रही है उसमें से वोट गायब कर दिया जाता। तो इस करनी कथनी से निरहुआ ने चुनाव जीता है। इस बार हम लोग जाग गए हैं। एक भी अगर वोट नहीं कटेगा, अब मैं बात चैलेंज दे रहा हूँ कि आजमगढ़ में अगर धर्मेंद्र यादव अगर 1 लाख से वोट से नहीं जीते, निरहुआ का पता नहीं चलेगा। फिर निरहुआ चला जाएगा उसी जगह नाचा गाना के लिए। हमारे बगल में एक मंदिर है, उसने कहा था कि भैया मैं काम करने के लिए नहीं, मैं पिक्चर बनाने के लिए आया हूँ, मुझसे पिक्चर बनवा लीजिए। तो जाकर पिक्चर बनवाए, आप पिक्चर बनाने का काम करें। अमरपाली को लेकर घूमे। ये आजमगढ़ जिला है, यहाँ की 10 विधानसभा सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जीते हम लोग हैं। इस बार का चुनाव पता चल जाएगा, चाहे गाजीपुर हो, चाहे घोसी हो,
चाहे आजमगढ़ है, अगर आप मिलेंगे तो हमें ये जवाब जरूर ले लीजिएगा कि मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि तीनों सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा रही है। चलिए साथियों, जो है कि आजमगढ़ की जनता की राय हम जान रहे थे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या माहौल चल रहा था। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।